विष्णु सर्वगुहाशयः, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, वे भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा से पूर्णमासी को चांद निकल पड़ता है। परमात्मा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर प्रकट होता है। जो कर्म के बंधनों में जकड़े हुए हैं उनका जन्म होता है, जो कर्म बंधन से मुक्त हैं वे प्रकट होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र है, ईश्वर पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, वो कर्म बंधन से मुक्त है। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि आविराशित, भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान प्रकट हुए। उस समय कैसी शोभा है ठाकुर जी की, बोले तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम और चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशौभ कौष्टुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक के रूप में ठाकुर का प्राकट्य हुआ। अद्भुत बालक जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, किरीट कुंडल, नवरत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, गले में बैजंती माला, दिव्य हार, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीतांबर की दिव्य शोभा जिनके शरीर पर हो रही थी। सजल जलधर मेघ, जैसे बरसने वाले मेघ बादल सांवले सांवले होते हैं, इस तरह भगवान की दिव्य शोभा है। क्योंकि भगवान भी तो बरसने आते हैं ना भाई, बादल बरसते हैं तो पृथ्वी को जीवन मिलता है, वृक्षों को नया जीवन मिलता है। इसी तरह भगवान भी सांवले बन के आए हैं, वो कृपा रूपी जल वर्षाते हैं, वे भक्ति रूपी जल वर्षाने वाले हैं। पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम महारह वैदूर किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंटलम। सुखदेव भगवान कहते हैं ठाकुर जी के सिर में जो बाल थे वो घुंघराले घुंघराले थे, कुंडलों जैसे बाल। और जब कान के कुंडलों का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वे सारे बाल कुंडलों जैसे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर पर हजारों कुंडल रखे हुए हों। दिव्य शोभा है। बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं कवियों ने, भक्तों ने। भगवान का मुख मानो चंद्र है और टेढ़े मेढ़े बाल माने सांप के छोटे छोटे बच्चे हैं टेढ़े। और वे अमृत पीने के लिए, चंद्र से अमृत पीने के लिए चारों तरफ आकर के मुंह लगाए बैठे हैं। चंद्र देवता में मुख चंद्र है और बाल छोटे छोटे सर्प के बच्चे जैसे दिखते हैं। अथवा भगवान के सिर पर जो घुंघराले बाल हैं वो भ्रमर की तरह शोभित हो रहे हैं। भगवान का मुख कमल के समान है, जैसे एक कमल पर अनेक भ्रमर आकर बैठ के रसास्वादन कर रहे हों, इसी तरह ठाकुर के मुख कमल पर ये चारों तरफ भ्रमर आकर के बैठ गए हैं। ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर कल्पनाएं संतों ने और भक्तों ने की है। भगवान के दिव्य सौंदर्य में यदि आपका मन टिक जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। कहते हैं मन सुंदरता का भूखा है, मन आनंद का भूखा है। मन में भूख है, वो अनंत आनंद चाहता है, वो अनंत सौंदर्य चाहता है। दुनिया में आज तक इसको अनंत सौंदर्य मिला न अनंत आनंद मिला। काम का सौंदर्य थोड़ा सा मिला, इसलिए मन काम की ओर दौड़ गया। और कलयुग में तो काम विशेष रूप से प्रभावशाली है। शास्त्र कहते हैं कि यदि भगवान की सुंदरता में आपका मन टिक जाए तो कामदेव सदा के लिए पराजित हो जाए। काम की सुंदरता नगण्य है, किसी कीमत की नहीं ठाकुर की सुंदरता के सामने। लेकिन बस बात वही ध्यान रखना है कि जब तक काम से मन नहीं हटेगा तब तक राम का सौंदर्य दिखाई नहीं देगा, तब तक श्याम सुंदर की सुंदरता मन में आए। भाई एक हटेगा तभी तो दूसरा दिखेगा। मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं, बैठे हैं, आप अपनी सुंदरता देख रहे हैं और बेटा बीच में आके खड़ा हो जाए तो फिर अपनी शक्ल नहीं दिखेगी, बेटे की दिखेगी। बेटे को सामने से हटा दोगे तो अपना स्वरूप अपने आप दिखने लगेगा दर्पण में। इसी तरह मन की स्थिति है, समझ लो। जब तक काम हमारे मन पर छाया हुआ है तब तक श्याम सुंदर की सुंदरता का पता नहीं लग रहा। जिस दिन मन से काम निकल गया
बस उसी दिन श्याम सुंदर की मनोहारिणी छटा आपके मन में प्रकट हो जाएगी। वृंदावन। इसलिए गीता में भगवान ने घोषणा की, आदेश दिया, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे पार्थ, इस काम को मार डालो। ये परमात्मा का आदेश है। जीवन में जो काम है उसको मार डालो। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशद। सलाह नहीं देते कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात। एक होता है मित्र, वो देता है सलाह, और दूसरे होते हैं आपके नौकर सेवक जो करते हैं प्रार्थना, और तीसरे होते हैं माता पिता गुरु और ईश्वर जो देते हैं आदेश। क्या? एक प्रार्थना की जाती है, दूसरे सलाह दी जाती है, और तीसरे आदेश दिया जाता है। आप प्रार्थना मानो न मानो, किसी की सलाह मानो न मानो, लेकिन आदेश का पालन तो करना ही पड़ता है। भगवान प्रार्थना नहीं कर रहे, सलाह नहीं दे रहे, बल्कि आदेश देते। काम को मार डालो। रहने दो प्रभु, काम तो एक सुख का साधन है। व्यक्ति सारा दिन परेशान रहता है, कामों में उलझा रहता है। ये काम ही तो है जो थोड़ा सा सुख देकर व्यक्ति को थोड़ा शांति दिलाता है। थोड़े देर के लिए उसके मन में एक निश्चिंतता सी आती है। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरा है इससे? बोले धूमे ना ब्रियते बन्हिर यथा दर्शो मलेन चो यथोल्वे ना व्रतो गर्भश तथा तेने दमाव्रतम। जैसे धुएं से आग छुपी रहती है, घास में पुआल में आग लगाइए, धुआं ज्यादा निकलेगा। आग जल रही होगी लेकिन धुआं के कारण आग दिखाई नहीं देती। जैसे धुएं से आग छुप जाती है और धूली पड़ जाने से जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब छुप जाता है, और जैसे झिल्ली में बच्चा छुपा रहता है या कपड़ा छुपा रहता है, इसी तरह काम में ज्ञान छुपा हुआ है, काम के अंदर ईश्वर छुपा हुआ है। भगवान धुआं नष्ट हो जाए तो आग स्पष्ट दिखने लगे, धूली साफ हो जाए तो प्रतिबिंब साफ दिखने लगे, और झिल्ली हट जाए तो वस्त्र या बच्चा साफ दिखेगा। इसी तरह काम अंदर से निकला और राम का सौंदर्य, श्याम का सौंदर्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो। इसको मारो। थोड़े दिन सेवन कर लेने दो प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, इसका पेट कभी भरता ही नहीं। क्या? वृंदावन। काम इतना भयानक शत्रु है कि इसका पेट आज तक कोई भरे नहीं सका, और ये इतना भयानक शत्रु है कि मन को ईश्वर की ओर जाने नहीं देता। जैसे दो पार्टियों के नेता होते हैं ना, एक दूसरे के विरोधी, इसी तरह ये दो पार्टियां हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमुख सैनिक महारथी क्या है? काम। और दूसरी ओर आत्मलोक चैतन्य लोक का सबसे प्रमुख सैनिक है श्याम, राम। एक ओर काम और दूसरी ओर राम। जो काम से पराजित हो गया वो राम से दूर हो गया, जिसने काम को जीत लिया उसने राम को प्राप्त कर लिया। भगवान की दिव्य सुंदरता है। एक बार वो सुंदरता मन में आ जाए। वसुदेव जी ने जब देखा ठाकुर को, उनकी आंखों से छरछर आंसू गिरने लगे। हा, मेरे घर ठाकुर आ गए। इसके पहले भी 6 पुत्र हुए, लेकिन वो तो सामान्य स्थिति में होते थे, और ये तो चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये नर नहीं है भाई, ये तो नर के रूप में नारायण आ गए मेरे घर। इस खुशी में वसुदेव जी की आंखों से आंसू टपटपाए, शरीर में रोमांच हुआ। अरे जो जगत पिता है वो मेरा पुत्र बन के आ गया। जिसका दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं वो मेरा बेटा बनकर रहेगा। इस खुशी में कुछ दान तो करो। आपके दान से ही आपके हृदय की खुशी का पता लगता है। ध्यान रखना, पैसा व्यक्ति को बहुत प्रिय है। व्यक्ति पैसा वहीं लुटा सकता है जहां पैसे से भी ज्यादा कोई प्यारा लगता हो। बोलो वृंदावन। कंजूस से कंजूस सेठ बेटे की शादी में नए नए नोट वारना करता है, निछावर करता है, बढ़िया से बढ़िया बैंड बुलवाता है, नहीं, अब बढ़िया से बढ़िया बोतलें भी मंगवाता है। क्या समझे भैया? क्योंकि उसको पैसे से बेटा ज्यादा प्रिय है। पैसे की अपेक्षा बेटे की खुशी उसके दिल में ज्यादा है, तब वो पैसा देता है। शास्त्र कहते हैं जिस दिन तुमको बेटे की तरह, पत्नी की तरह भगवान प्यारे लगने लगेंगे, उस दिन तुम भगवान के नाम पर भी लुटा दोगे अपना जीवन, और जिस दिन तुम लुटा दोगे उसी दिन तुम परमात्मा को पालो।
वसुदेव जी ने भगवान के जन्म की खुशी में 10,000 गाय दान की, यद्यपि पास में फूटी कौड़ी भी नहीं, जेल में बंद है ना, हथकड़ियां बेड़ियां हैं, दान कहां से करते। लेकिन ये संकल्प किया कि जब कभी जेल से निकलूंगा घर में जाकर के सबसे पहले ये गोदान करूंगा। आज कृष्ण के अवतार की खुशी। वसुदेव जी के हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया। परम नटांगा कृतधि कृतांजलि, हाथ जोड़ लिए हैं और सिर झुक गया है भगवान के सामने, स्तुति करने लगे। कहते हैं ठाकुर जब 12 बजे प्रकट हुए तो स्वरोचिसा भारत सूतिका गृहम, यहां लिखा है कि 12 बजे रात्रि में उस अंधकार कोठली में जहां अपना हाथ अपने को नहीं दिखता था इतना प्रकाश हो गया, सुई में धागा आराम से डाला जा सकता है। ऐसा लगता था जैसे सूर्य चांद उस कोठरी के अंदर ही प्रकट हो। देखो भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यत् चंद्रमसी यत् चागनो तत्तेजो विद्धि मामक। गीता पढ़ो थोड़ा। गीता का ज्ञान आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट कर। भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य में जो तेज है, चंद्र में जो शीतलता है और अग्नि में जो दाहकता जलाने की शक्ति है वो मेरी है। इनके पास जो कुछ है पार्थ इनका नहीं है, मेरा है, मैंने इनको दिया हुआ है। तो जब ठाकुर से लेकर के सूर्य इतना प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र इतना शीतलता दे रहा है, तो परमात्मा के शरीर में स्वयं कितना प्रकाश और शीतलता नहीं होता। कल्पना करो 12 बजे रात्रि को एकदम प्रकाश जेल के अंदर। रोम रोमांचित हो गया वसुदेव जी का, आंखों से टप टप आंसू रुक नहीं रहे। जब ज्यादा खुशी होती है तो व्यक्ति के आंसू निकल पड़े। व्यक्ति गा रहा है संकोच छोड़कर, व्यक्ति नाच रहा है अथवा आंसू गिर रहे हैं अथवा दान कर रहा है, समझ लो उसके दिल में आज बहुत खुशी है। जब खुशी हृदय में समाती नहीं तो वो गीत के रूप में, अश्रु के रूप में, नृत्य के रूप में और दान के रूप में प्रकट हो जाती है। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण बांके बिहारी। वसुदेव ने भगवान की स्तुति की है, प्रभु मैं समझ गया इस माया से परे, इस माया से बहुत दूर आपका जो दिव्य स्वरूप है, जो अनुभव स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सबकी बुद्धियों का दृष्टा साक्षी है, आज वही मेरे सामने खड़ा हुआ है। त्रिगुणमयी सृष्टि को जिसने बनाया और जो प्रकृति में रहता हुआ भी प्रकृति से अलग है, ये ध्यान।
जो एक होता हुआ अनेक बना हुआ है। देखो परमात्मा एक है लेकिन वो अनेक बन जाता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ईश्वर कोई सातवें आसमान में रहने वाली चीज नहीं है भैया, वो तो हमारे आपके सबके दिल में। आप कहोगे वो एक है सबके अंदर कैसे रह जाता है? हम कहते हैं सीरियल जब चलता है, रील चल रही होती है तो रील में चित्र तो एक ही होता है कि नहीं, बोलो? और टीवी करोड़ों है, तो एक चित्र करोड़ों टीवियों में दिख रहा नहीं दिख रहा अलग अलग? हाँ, तो एक चित्र करोड़ों कैसे बन गया? अरे जैसे एक चित्र करोड़ों रूप बना लेता है, जितने टीवी उतने चित्र, इसी तरह से एक भगवान जितने दिल उतने भगवान बन करके सबके अंदर बैठ जाते हैं। उनमें आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रह रहा है, समस्त प्राणी। जब आप किसी से छल करते हो, कपट करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को लूटना चाहते हो, तो वो ठाकुर उसके दिल में बैठा मुस्कुराता रहता है, ये समझ लेना। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में 3 बातें आ जाएं, वो व्यक्ति गलत काम कभी कर ही नहीं सकता जिंदगी में। ईश्वर की व्यापकता, वो कण कण में समाया हुआ है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन, जैसे मिश्री के हर कण में मिठास, जैसे बर्फ के हर कण में पानी, इसी तरह जगत के हर कण में परमात्मा समाया। एक तो ये विश्वास हो, और दूसरा ये विश्वास हो कि वो दयालु है। अगर हमें किसी प्रकार का दुख मिल रहा है तो हमारे बहुत बड़े पापों का थोड़ा सा दंड है, और हम भोग लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। वो दयालु हमारे साथ कठोरता का व्यवहार कर ही नहीं सकता। हम तो कहा करते हैं कि व्यक्ति 1000 पाप करता है तो 1 पाप का फल देता है, 999 माफ कर देता है। अगर व्यक्ति के हर पाप का फल ईश्वर देने लगे तो व्यक्ति 1 दिन भी जीवित नहीं रह सकता भैया, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। समझ लो, ईश्वर व्यापक, ईश्वर दयालु, सब कुछ। और तीसरा सूत्र है सर्वज्ञता, वो सब कुछ जानता है, वो दया का समुद्र है, वो सब कुछ जानता है, और वो कण कण में समाया हुआ है। ये 3 बातें अगर बुद्धि में आ जाएं तो आपकी चिंता खत्म और आपके पाप भी खत्म हो जाए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप सब जगह समाये हुए हो, लेकिन आश्चर्य है कि आप लोगों के अनुभव में नहीं आ रहे हो। जो माया में जकड़े हुए हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। माया के पुतले आपको समझ नहीं पाते। एक बात बताएं, थोड़ा कठिन है, कठिन बातें कम सुना पाते हैं कि लोग समझ पाएं कि नहीं। देखो, ईश्वर इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाता, बल्कि इंद्रियों से आपने जो दुनिया को पकड़ रखा उसको छोड़ दो तो समझ में आ जाता है। ईश्वर को इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे हाथ से आपने चमीटा पकड़ रखा है, उदाहरण समझ लो, तो चमीटा रोटी को तो पकड़ सकता है लेकिन हाथ को नहीं पकड़ सकता। आंख रूप को तो देख सकती है लेकिन रूप आंख को नहीं समझ सकती। आंख आगे को देखती है, पीछे को नहीं समझ सकती। अच्छा, बाहर जो सामने आ रहा है उसको तो आंख देख लेती है, पर अंदर जो बैठा है उसको कहां देख रही है? इंद्री विषय को पकड़ सकती है, विषय आंख को नहीं। आंख अपने पीछे वाले मन को नहीं देख सकती, और मन आंख को देख सकता है लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं देख सकता, और बुद्धि मन इंद्रिय और विषयों को समझ सकती है लेकिन परमात्मा को नहीं समझ पाती है। ये तो जब सारे विषय तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे तो जो शेष रहेगा वो केवल परमात्मा रह जाए। जगत, देखो हमारे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, कठिन है थोड़ा। वो कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता हो कि घड़े को आकाश से भर दो, घड़े को आकाश से भर दो, उसका संकेत ये है कि घड़े में जो भरा है उसको खाली कर दो। क्योंकि घड़े में भरा सामान जब खाली करोगे तो आकाश भरना नहीं पड़ेगा, आकाश तो वहां है ही, साफ दिखने लगेगा। नहीं समझ में आई बात? ये बात तो एक साइंस का छोटा विद्यार्थी भी समझता है कि यदि बोतल से पानी या तेल गिरा दिया जाए तो उसमें हवा भरनी नहीं पड़ती, हवा अपने आप भर जाती है। क्या कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि बोतल को हवा से भर दो ना, उसका संकेत यही है कि बोतल में जो तेल या पानी भरा है उसको खाली कर दो। तेल या पानी खाली किया आपने और हवा उसके अंदर है। पंप से बोतल में हवा भरनी नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप आ जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरह
आप अपने हृदय के दोषों को निकाल दो, हृदय से संसार के संस्कारों को निकाल दो, शेष जो बचेगा वो केवल वही होगा, दूसरा कुछ रह ही नहीं सकता तुम्हारे। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है बाबू, संसार को मन से निकालना कठिन है। बस हम ईश्वर को पाने के लिए तड़फ रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बीमारी यह है कि संसार को तुमने भर रखा, इसलिए ईश्वर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। तुम एक बार संसार को निकाल दो अपने अंदर से, फिर देख लो भगवान ही भगवान भरा नजर आएगा। संसार को हम अपने मन से निकालना नहीं चाहते और भगवान को उसमें भरना चाहते हैं। भाई घड़े के अंदर आपने चीनी भर रखी है, तो जब घड़े के ऊपर का आवरण खोलोगे, दीपक हटाओगे, तो उसमें आकाश दिखेगा कि चीनी दिखेगी? बोलो। अब आकाश को देखने के लिए आप 1000 कोशिश करो कि घड़े के अंदर आकाश दिख जाए दिख जाए दिख जाए, वो कैसे दिखेगा बाबा? तुम चीनी भरे हो तो आकाश कैसे दिखेगा? चीनी निकाल दो, फिर क्या हो? आकाश सही आकाश दिखे। घड़े के अंदर जो पुलाई है उसको घटाकाश कहते हैं, ये जो बाहर दिख रहा है इसको महाकाश कहते हैं। तो चीनी आपने गिराई घड़े की और घड़े के अंदर आकाश दिख रहे। इसी तरह आपके मन से संसार निकला और भगवान दिखाई देने लगे। ये कथा, ये पूजा, ये पाठ, ये ध्यान भगवान को पाने के लिए नहीं है, ये संसार को मन से निकालने के लिए है। माँ बाजार जा रही है शॉपिंग के लिए और बेटा रो रहा है छोटा सा, घर के सदस्य उसको मिठाई, टॉफी का खिलौना देते हैं। किस लिए देते हैं? बोलो। इनको पाकर के ये किसी तरह माँ को भूल जाए, माँ को भूल जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। उस समय जो खिलौना टॉफी दी जा रही है वो केवल माँ को भुलाने के लिए, किसी तरह ये माँ को भूले। हम जो पूजा पाठ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की, भगवान राम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हम संसार को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। मंदिर आते हैं भूलते हैं, कथा सुनते हैं भूलते हैं, गुरु संत के पास बैठते हैं तो जगत को भूलते हैं। ये जगत को भूलने की ही सब पद्धतियां हैं। और धीरे 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 फिर एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि फिर दिमाग में आपके संसार रह ही नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर रहता है। और तब अंदर अंदर ऐसा लगता है कि परमात्मा लबालब भरा हुआ है, आनंद अंदर छलक रहा है, तरंगायित हो रहा है। ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है। 2 और 2 4 होते हैं, कोई काट नहीं सकता। इसी तरह हम जो कह रहे हैं ये संतों का और शास्त्रों का बताया हुआ निचोड़ है। जिस दिन आप जगत को भूल जाओगे उसी दिन आप भगवान का अनुभव करने लगो। जगत को भूलने के लिए ही धारणा, ध्यान और समाधि है, पूजा और पाठ है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं योगाभ्यास करो। योगाभ्यास से क्या होगा? बोले चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। मन में जो कल्पनाएं उठती रहती हैं, फुरना फुरता रहता है, कोई ना कोई बात जो मन में बैठे बैठे आती रहती है, योगाभ्यास करने से वो वृत्ति उठेगी नहीं। अच्छा, जब वृत्ति नहीं उठेगी तो क्या होगा? बोले तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। तब साधक का मन अंदर बैठ जाएगा और अंदर बैठा और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। संसार से मन हट जाए, बस सिर्फ एक काम करो। कल भी हमने आपसे कहा था जागृत अवस्था में आप स्वप्न का आनंद नहीं ले सकते। नहीं, वो कल एक कुम्हार की बात सुनाई थी, ध्यान होगी आपको ना, कि जब वो राजा बन के बैठता, स्वप्न आता तो राजा बन के बैठता, रानी दिव्य, महल दिव्य, भोजन दिव्य, नौकर चाकर, रथ हाथी को, और जागे तो वही मिट्टी, वही चाक, वही वो। तो अब वो कुम्हार कोशिश ये करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोऊं, क्योंकि जागते तो स्वप्न दिखता नहीं। स्वप्न तो तब दिखेगा जब हम सो जाएं, जगत को भूल जाएं, और जब स्वप्न आएगा तभी वो महल और वो रानी और वो भोग मिलेंगे। जागृत में स्वप्न का सुख नहीं मिल सकता और स्वप्न का सुख जागते नहीं मिल सकता। तो बेचारा कुम्हार कोशिश करता था कि बस मैं थोड़ा बहुत खा पी लूं और सो जाऊं। उसको जागृत अवस्था से वैराग हो गया। डॉक्टर राधा कृष्णन लिखते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि उसको जागृत अवस्था से वैराग हो गया। अब उस कुम्हार को लगता है कि मैं कब सो जाऊं, कब सो जाऊं, क्योंकि सोए स्वप्न है और वो देखे। इसी तरह जब आपको ध्यान करते करते एक बार भी ठाकुर का रस मिल गया, स्वाद आ गया,
तो फिर आप यही कोशिश करोगे कि हमेशा ही ध्यान में रहो, हमेशा ही पूजा में रह जाओ और दुनिया की झंझटें छोड़ो। पर एक बार स्वाद मिलना चाहिए ना भाई। मिलेगा तभी जब धीरे 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 हम संसार को भूलते चले जाएंगे। अष्टो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए हैं, दुष्टों का संहार हो जाएगा, पृथ्वी में धर्म की स्थापना हो जाएगी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। देवकी अम्बा ने कहा कि प्रभु वेदांत ने जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा है वही आप सगुण साकार कृष्ण बनकर विष्णु बनकर मेरे सामने खड़े हुए हो, मैं आपको नमन करती हूँ। संसार के नष्ट हो जाने के बाद केवल आप ही शेष रहते हो। कल एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने आके प्रश्न किया, बोले जब ये दुनिया नहीं थी तो भगवान भी नहीं रहा होगा। तो हमने कहा नहीं बेटे, दुनिया न रहे तो भगवान रह सकता है, पर भगवान न रहे तो दुनिया नहीं रह सकती। ये बात खैर बच्चों के समझने की तो नहीं होती। देखो बर्फ न रहे तो पानी रह सकता है नहीं, लेकिन पानी न रहे तो बर्फ रहेगा? बोलो, क्योंकि बर्फ बनता ही पानी से है। तो बिना बर्फ के तो पानी की सत्ता है, पर पानी के बिना बर्फ की सत्ता नहीं। घड़े के बिना मिट्टी की सत्ता तो है, पर मिट्टी के बिना घड़े की सत्ता नहीं। तो ईश्वर के बिना जगत की सत्ता नहीं है। जगत के बिना तो ईश्वर रह सकता है, पर ईश्वर के बिना जगत नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। शास्त्र कहते हैं देखो हर कार्य के साथ कारण जुड़ा रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये कुछ कठिन बातें होती हैं जो पढ़े लिखे लोग, पुराने सत्संगियों के काम की होती हैं। कार्य कारण भाव समझिए थोड़ा सा। कारण उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनती है, उसको कहते हैं कारण। और कार्य जो वस्तु बन जाए उसको कार्य कहते। उदाहरण जैसे पानी है कारण और बर्फ है उसका कार्य, मिट्टी है कारण और घड़ा उसका कार्य, लकड़ी है कारण और तखत चौखट दरवाजे उसका कार्य। तो कारण को छोड़ के कार्य रह नहीं सकता। क्या भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? कारण को छोड़कर कार्य नहीं रहेगा, उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती। भाई लकड़ी को छोड़ करके चौखट रहेगी, दरवाजा तखत रहेगा। मिट्टी को छोड़ के घड़ा रहेगा? घड़ा है माने मिट्टी है, चौखट दरवाजा तखत है माने लकड़ी है, बर्फ है माने पानी। इसी तरह जगत है माने परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के जगत नहीं रह सकता, जगत को छोड़ के परमात्मा रह जाए। परमात्मा कारण है और जगत उसका कार्य। तो जगत के हर कण से परमात्मा जुड़ा हुआ है। जहां परमात्मा की सत्ता नहीं होगी वहां जगत का कोई पदार्थ आपको नहीं दिखाई देगा। जगत में किसी भी वस्तु के साथ ऐस शब्द जुड़ा है शब्द जुड़ा है, वो ईश्वर है। ये आप समझ लें। है शब्द जो है वो प्रकृति का वाचक नहीं है, वो ईश्वर का वाचक अस्ति है। एक बात और सुन लो, बड़े काम की। कठिन बातें आ गई आज थोड़ी सी, पर समझना चाहिए। जहां वस्तु है वहां तो परमात्मा है ही है, पर जहां वस्तु नहीं है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि हर वाक्य के साथ है शब्द होता है। जैसे हाल में 200 व्यक्ति बैठे हैं, है शब्द है ना इसमें। और इस समय हाल में कोई नहीं है, वहां भी है शब्द है कि नहीं? बोलो। तो है जो है वो ईश्वर का वाचक है। व्यक्ति हैं तो वो है, और व्यक्ति नहीं है उसका भी एक दृष्टांत समझो। दीपक जल रहा है रात्रि में किसी हॉल में। दीपक के प्रकाश ने ये बताया कितने लोग आए हैं, उनके आने का हिसाब किसने बताया? प्रकाश, ठीक है। और जब वो चले गए तो उनके अभाव को भी किसने बताया? प्रकाश। जिसने भाव बतलाया उसी ने अभाव बतलाया, जिसने आना बता दिया उसी ने जाना बता दिया। अब ध्यान दो, जब व्यक्ति आए हैं तब भी प्रकाश उनको बता रहा है, प्रकाश उनके साथ है, और जब व्यक्ति चले गए तो अभी प्रकाश तो है ही है। इसी तरह ईश्वर ही जगत की वस्तुओं की सत्ता को बता रहा है, और जब ये वस्तुएं नहीं रह जाएंगी तब भी वो मूल रूप में रहेगा, है के रूप में वो तो सदा रहता ही है। इस बात को सभी लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोग कथाओं में जरा कठिन बात कहने में संकोच करते हैं। जहां बहुत पुराने सत्संगी होते हैं वहां पर थोड़ा कठिन बातें चलती। जब आपको इस प्रकार का भाव बन जाएगा, जब बुद्धि में इस प्रकार की पकड़ आ जाएगी, तो फिर दुनिया के हर कण कण में ईश्वर की सत्ता का आपको अनुभव होने लगे। और जब बार बार ये मंथन चलेगा तो वो छुपा हुआ प्रकट हो जाएगा। जैसे एक महिला दही बिलोती है तो दही में मक्खन दिखता तो नहीं, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका विश्वास क्या है, इसके अंदर मक्खन है, ठीक है ना। और है इस आधार पर उसने मंथन शुरू किया, और जब मंथन शुरू किया तो वो छुपा हुआ मक्खन
बाहर आ गया। तो जैसे मक्खन न दिखते हुए भी महिला के मन में ये विश्वास हो गया है कि इसमें मक्खन है, और उसने तदनुरूप मंथन किया, मक्खन आ। इसी तरह जब तुम गुरु से, शास्त्र से सुनकर कि जगत के कण कण में भगवान है विश्वास कर लोगे और बार बार ये विचार करते रहोगे कि हर जगह ईश्वर है करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं से भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देगा। नामदेव के गुरु ने अगर ये कह दिया कि हर जगह भगवान है तो मान लिया उन्होंने। और एक दिन वो समय आया कि रोटी बनाई भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, विट्ठल को। क्या भूखे थे नामदेव, भूखे, अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई और घी चुपड़ना भूल गए। जब विट्ठल के सामने रोटी रख दी भगवान कृष्ण के, तो ध्यान आया करे घी तो चुपड़ा ही नहीं मैंने, मेरा बांके बिहारी सूखी रोटी कैसे खाएगा, मिश्री मक्खन खाने वाला। तो अंदर वो गए कटोरी लेने की, और जब तक वो अंदर गए तब तक बाहर से कुत्ता आया, रोटी उठा के चल पड़ा। अब ये विश्वास की बात है। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, कि सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। केवल मंत्र लेने से कल्याण नहीं होता, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना होता है। अगर गुरु कह दे कि इस समय रात्रि है तो शिष्य को मानना पड़ता है, और रात को दिन कह दे दिन मानना पड़ता, तब जाके सत्य का साक्षात्कार। नामदेव को कह दिया गुरु ने, विशोबा ने, हर कण में भगवान है, हर कण में भगवान। वो कथा आपने पहले सुनी ना, उनके गुरु विशोबा जी शंकर जी की पिंडी पर पैर रख के लेटे हुए थे, और नामदेव ने जहां जहां उठा करके पैर रखे वहीं वहीं शंकर निकलते आए। पहले हम सुना चुके हैं आप लोग। उनको विश्वास हो गया हर कण में भगवान। कुत्ता रोटी लेकर के चला और नामदेव जी पीछे कटोरी घी की लेकर दौड़ रहे हैं, मेरे ठाकुर सूखी रोटी नहीं खाना, बांके बिहारी घी चुपड़ देने दो। कुत्ता भाग रहा है, वो सोच रहा है कि ये पत्थर लेके मारने, कटोरी ना हाथ में, तो कटोरी उसको पत्थर लग रही है। किसको? कुत्ते को। वो मुंह में रोटियां दबाए भाग रहा है, और नामदेव पीछे दौड़ रहे हैं, रोटी तो खाना ठाकुर लेकिन मक्खन लगा दो, घी चौपड़। जब पीछा नहीं छोड़ा और ये कृष्ण ही आए हैं इस रूप में, तो भगवान ने सोचा भैया अब ऐसे भक्त से छुप कर नहीं रह सकते यार, जो हर जगह मुझे देखता है, हर एक में मुझे मानता है, हर में हरि को देखने लगा ये। बस कुत्ता गायब हो गया, बांके बिहारी रोटियां लेकर खड़े हो गए, ले भैया चुप हो गए। क्या समझे भैया? ये एक साधना है, एक क्रम है। आज का भौतिकवादी युग अर्थ और काम के पीछे पागल हो रहा है, दौड़ रहा है। ये अंधी दौड़ है, ये भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिरे ना, सारी भेड़ गिर जाए, वो एक के पीछे दूसरे। तो तुम 500 भेड़ एक लाइन में चला दो, एक एक करके, एक गिर जाए कुएं में, आगे तो सब गिरती चली जाए। शास्त्रों ने कहा है दुनिया भेड़ चाल है, भेड़ चाल। वो एक के पीछे एक लगे हुए, कोठी और कार, मकान और दुकान, पैसा और सेक्स। बस पूछो तुम्हें शांति मिली है? पैसे में, सेक्स में शांति मिली? कोठी, कार, मकान, दुकान में शांति मिली है भैया? तो फिर पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उन लोगों से पूछो जिनको सब कुछ मिल चुका है संसार का पदार्थ। हम तो 40 साल से घूम रहे हैं, बताया ना आपको। राजमाता सिंधिया ने कथा सुनी ग्वालियर में, 7 दिन बैठी रही, हमसे आके बोली महाराज कथा में जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो जीवन में कभी नहीं। हमने कहा कथा होती रहेगी, आपके तो काम बहुत है, अपना काम कर लिया करो। बोले सूरज यहाँ का यहाँ से निकलने लगे तो भी कथा छोड़ के नहीं जाऊँ। ये सिंधिया के शब्द थे। जो शांति कथा में, बहुत दिन के जो दिल में कांटे चुभे हुए थे वो कथा से निकल गए, ये उनके शब्द थे। तो बड़े बड़े धनवानों के यहाँ हमको जाना पड़ा और कथा सुनानी पड़ी। और हमने पूछा, उन्होंने कहा दिल में कांटे चुभे हैं महाराज, शांति नहीं है। शांति मिलती है तो कथा में, परमात्मा के चिंतन में। बोलो वृंदावन। तो फिर अंधे होकर के धन के पीछे पागल क्यों हो रहे हो? ठीक है, गुजारे के लिए पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के गृहस्थ जीवन चलता नहीं। हम एक बात कहा करते हैं, आपके टायर के ट्यूब में अगर बहुत कम हवा होगी तो पंचर हो जाए, और बहुत ज्यादा होगी तो बस्ट हो जाए। एक लिमिट में हवा होनी चाहिए। वो भरने वाला पूछता बाबू कितने पाउंड?
आप बताते हो 22 पाउंड, 26, 24 पाउंड, 28 पाउंड, 30 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं। क्यों भाई? वो उतनी भर के मीटर में देखा, उससे ज्यादा होगी तो फू फू करके वो। हाँ, तो ये जो नोट ज्यादा आ जाए तो इनको भी थोड़ा, हाँ वृंदावन। ये बात अच्छी नहीं लगती जब नोट निकालने वाली बात कहो तो ये चेलों को नहीं जमती है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु भजमन नारायण 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 भजमन बांके बिहारी लाल की। देवकी अम्बा ने एक बड़ी सुंदर बात कही स्तुति करते हुए ठाकुर की। वो वे कहती हैं प्रभु, ये मनुष्य मृत्यु से भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहा है, लेकिन मृत्यु इसका पीछा नहीं छोड़ रही। मौत किसी को नहीं छोड़ती भैया। वर्षा होगी तो किसी प्रांत में सूखा और किसी में बाढ़ तो आ सकती है, लेकिन मौत इतनी सावधान है कि किसी को खा ले और किसी को छोड़ दे, ऐसा नहीं। एक को भी नहीं छोड़ती, चल रही है, एक तरफ से चबाती है। और जीव भयभीत है। जब कभी मौत आती है, हम मरेंगे और ये हमारे सब छूटेंगे, महाराज उसी से मैं दिल में थक थक होने लगता, धड़कन होने लगता। सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया। देवकी अम्बा कहती है कि जीव मौत से बचने के लिए भाग रहा है, उपाय कर रहा, पर शांति नहीं मिली। जब कभी उसका प्रारब्ध जागता है और आपके चरण मिल जाते हैं तो मौत से निर्भय होकर चैन से सो जाता है। जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा, मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं होगा, याद रख लेना अच्छी तरह। और शास्त्र कहते हैं, ध्यान दो जरा बात पर, शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, तुलसी जो निज मरण है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ है, उदय अस्तलो राज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य है, पर तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज, फिर क्या काम आएगा तुम्हारा। एक व्यक्ति को बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाया जा रहा है, अब उसके सामने दिव्य सुंदरी नारी खड़ी हो, दिव्य भोजन हो रहा हो, हीरा मोती लुटाए जा रहे हैं, उसके किस काम के बताओ। जिसको बध स्थान में ले जाया जा रहा हो, बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाओ, उसके लिए उन सबका कोई महत्व है। तो जब अपने को दुनिया छोड़ के जाना ही है तो फिर पदार्थों का महत्व क्या है ये तो बताओ। शुभ काम कर लो, सीधी सी बात ये है। दो शरीर होते हैं व्यक्ति के, एक पांच भौतिक शरीर होता है, दूसरे यश शरीर होता है। यश शरीर जिसकी कीर्ति गाई जाए उसको यश शरीर कहते हैं। मृत्यु के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला रहना चाहिए, अमुक ने ये बहुत बड़ा काम किया, बस एक बात। बेटे पोते तो याद करने वाले नहीं, और बेटे पोते याद करें तो उनका कोई महत्व भी नहीं। कोई गैर व्यक्ति आपको याद करने वाला हो, उन्होंने अपने जीवन में ये बहुत बढ़िया काम किया। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, हकीकत राय ने सिर कटा लिया, राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को बेच। आज उनकी कीर्ति है, जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है, उसका जीवन सफल है, और मरने के बाद जिसकी कीर्ति नहीं उसका जीवन व्यर्थ। ईश्वर उस पर खुश होता है दुनिया जिसके गीत गाती।
ईश्वर को खुश करने का प्रयास, कुछ ऐसा काम करो कि ईश्वर प्रसन्न हो। देवकी अम्बा ने कहा कि प्रभु आपका अवतार, आपके चरणों को पाकर के आज मैं शीतल हुई, शांत हुई। कंस के द्वारा मारे गए 6 पुत्रों की वेदना और 7वें गर्भ का गायब हो जाना, ये मेरे हृदय में भट्ठी जैसा जल रहा था। ये पीड़ा मेरे दिल को ऐसे जला रही थी, न दिन में चैन थी न रात। आपका दर्शन करके सारे दुख दूर हो गए। अब ठाकुर कंस आता होगा, आप अपना स्वरूप छुपा लो नहीं तो मारेगा। अरे भगवान ने कहा मां अभी भी कंस से भय है तुमको? ये रूप तो मैंने इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए। मैंने पहले तुम्हें वरदान दिया था कि 3 बार बेटा बनूंगा, तो पहले बना था प्रश्नी गर्भ, दोबारा बना 52 और तीसरी बार अब कृष्ण बन के आ रहा। आप मुझे चाहे बेटा करके मानो चाहे भगवान करके मानो, आपका तो उद्धार होगा। अब मैं चाहूं तो कंस को अभी मार सकता हूं, लेकिन कंस को मारने के लिए ही मैंने अवतार नहीं लिया। मैं तो भक्तों के भावों को पूर्ण करने के लिए, भक्तों के लिए लीला करने के लिए आया हूं, ताकि मेरे भक्त मेरी लीला गाते पढ़ते सुनते रहें, उनका कल्याण हो जाए। ऐसा करो, मुझको गोकुल छोड़ आओ और मेरी माया को वहां से ले आओ। हाँ, भगवान ने क्या कहा? मुझको गोकुल छोड़ आओ और मेरी माया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया। वसुदेव देवकी तो बंधे पड़े हैं, नहीं, और भगवान स्वतंत्र खड़े हैं। भगवान सोल्जर सिपाही ताले के होते हुए भी अंदर आ गए और वसुदेव जी बाहर जा नहीं सकते। तो जो स्वतंत्र है वो परतंत्र से कह रहा है, जो बंधन मुक्त है वो बंधन युक्त से कह रहा है कि मुझको गोकुल छोड़ आओ, मेरी माया को ले आओ। अरे ठाकुर, आप स्वयं चले जाओ और माया को यहां भेज दो। भगवान ने कहा मैं जा तो सकता हूं, माया को भेज भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ले चले। मैं जा कैसे सकता हूं? पहली समस्या तो हथकड़ियां बेड़ियां हैं, दूसरी दरवाजे के ताले, तीसरे सोल्जर सिपाही शस्त्र लिए खड़ा है, और चौथे यमुना। इतने बड़े बड़े संकटों को पार करके मैं गोकुल जा कैसे सकता? भगवान ने कहा बस यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। क्या? जो लोग मुझको स्वीकार करते हैं उनकी समस्याएं हल कैसे होती हैं, उनके काम अपने आप कैसे बनते हैं, बस यही तो दिखाना है दुनिया। आज का मानव ये कहता है मंदिर में आके, ठाकुर तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा भजन करूंगा। क्या ये प्यार हुआ कि व्यापार हुआ? ये तो बताओ। क्या एसी महोदय, सीए महोदय, हम इतना रुपया देंगे, आप हमारी फाइल तैयार कर दो, तो ये प्यार है या व्यापार है? अच्छा, और फिर गारंटी है कि तुम पहले हमारा काम करो, पीछे हम तुम्हारा। तो भगवान अपने नाम लेवाने का इतना भूखा है कि पहले तुम्हारा काम करे तब तुम उनका नाम लोगे, उन पर एहसान करोगे। अरे बाबा, तुम दुनिया में व्यापार करने वाले भगवान के साथ भी व्यापार करते हो। भागवत में साफ शब्द है, नवई भृत्या सवई वणिक। व्यापारी को वणिक कहते हैं संस्कृत में। वणिक, वणिक से बनिया हो गया ना, वणिक वणिक, बनिया बनिया, बनिया व्यापारी। प्रहलाद जी कहते हैं जो भजन की पूंजी दे करके आपसे कुछ मांगते हैं वो आपके प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी हैं, व्यापारी। आप हमारा काम कर दो, हम आपका नाम जपेंगे। प्रेमी कभी ऐसा नहीं कहता। प्रेमी कहता है ठाकुर हम आपका नाम जपेंगे, काम तो प्रारब्ध से होते हवाते रहेंगे, आप कर दो तो भला और नहीं करो तो भला, हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। देखो एक बार पकड़ लिया है, पकड़ लिया। भक्तों पर संकट आए हैं महाराज, भगवान भक्तों ने कहा और संकट दे दो, पर याद रखना ठाकुर इस शरीर में अंतिम श्वास तक तुम्हारा भजन करते रहेंगे। बदनामी होगी तो हमारी नहीं तुम्हारी होगी, तुम जानो। नरसी भगत हुआ है गुजरात में, नरसी, उसकी बेटी की बारात आ रही है लेने के लिए। शादी के बाद मुकलावा होता ना पंजाबी में, डोली आती जाती है, तो हमारे यहाँ दुरागमन बोलते हैं। दूसरी बार लड़की शादी के बाद जब जाती है दुरागमन बोलते हैं। बारात आने वाली थी, घर में खाने को नहीं था। पत्नी रो रही थी कि बारातियों को क्या खिलाएंगे, बेटी को क्या पहना के भेजेंगे। और नरसी मुस्कुरा के कहते थे जिसकी बिटिया है वो अपने आप व्यवस्था करेगा, हमको चिंता क्या करनी है। अगर हम उसके बन चुके हैं और हमने अपना जीवन का भार सब उस पर छोड़ दिया, हमने अपना कुछ माना नहीं, तो वो अपने आप करेगा। और अगर हमने अपना मान रखा है तो वो नहीं करेगा।
अब बदनामी होगी तो उसकी और यश होगा तो पत्नी कहती मेरी तो नाक कट जाएगी, बिटिया को ऐसे ही भेजेंगे केवल धोती पहना के, कुछ तो जेवर चाहिए, बरातियों को भोजन तो चाहिए। उन्होंने कहा देवी अब कटनी है तो कट ही जाएगी, कोई रुक तो सकती नहीं, अब तो मेरे सांवल शाह का कीर्तन करो, मेरे साथ मिलके जो होना होगा देखा जाएगा। दोनों पति पत्नी ने जब महाराज जोर का संकीर्तन किया और पसीने चूर चूर हो गए, होश नहीं रह गए, और जब बिटिया कमरे से बाहर निकली तो सिर से लेके पैर तक सोने और हीरों से मड़ी हुई थी। बोलो वृंदावन।